नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अज़जद राही फिर से हाज़िर हुआ हूँ सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी को लेकर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यानी मास्टर क्लास 35 नंबर वाले वीडियो में हमने 25 मारूज़ी सवालात का हल पेश किया था उर्दू क़वायद से। आज यानी मास्टर उर्दू क़वायद क्लास वीडियो नंबर 36 में हम उससे आगे 25 मारूज़ी सवालात को हल करने वाले हैं। आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, मुकम्मल वीडियो देखें, इंशाल्लाह बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराह करम इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले निशान को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26, कौन सा लफ्ज़ हुरूफ शम्सी की मिसाल है? देखिए, इससे पहले हमने 25 सवाल वीडियो नंबर 35 में पेश कर दिया है। अगर आपने हमारा वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में यानी उर्दू क़वायद प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ देख सकते हैं। कौन सा लफ्ज़ हुरूफ शम्सी की मिसाल है? अलबद्र या अलबदर, अलकमर, अन्नौम, हस्ब बाला में से कोई नहीं। देखिए, अलबदर क्या है? हुरूफ कमरी, ठीक है। अलकमर भी क्या है? अलकमर या वलकमर मान लेते हैं, क्या है? ये भी हुरूफ कमरी, चूँकि लाम पढ़ा जा रहा है उसमें इसमें, ठीक है। अन्नौम लाम पढ़ा नहीं जा रहा है तो क्या हुआ? दुरुस्त जवाब क्या होगा? कौन सा लफ्ज़ हुरूफ शम्सी की मिसाल है? अन्नौम हुरूफ शम्सी की मिसाल है, चूँकि यहाँ लाम नहीं पढ़ा जा रहा है, लाम तलफ़ुज़ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हुरूफ शम्सी की तादाद क्या है? 14 है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। हुरूफ शम्सी की तादाद 14 है और हुरूफ शम्सी में जो है लाम तलफ़ुज़ में, अलिफ लाम तो आएगा लेकिन लाम तलफ़ुज़ में नहीं आएगा, ठीक है। लाम नहीं पढ़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27, इस्म की माना के एतबार से कितनी किस्में हैं? बारहा ये सवाल आपके सामने आ रहा है, ठीक है। क्योंकि रिपीट होता है काफ़ी सारे सवालात इम्तिहानात में। तो अलिफ 7, बे 2, जिम 3, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। इस्म की माना के एतबार से कितनी किस्में हैं? फटाफट आप कमेंट कीजिए, चूँकि मैं बार बार बताता रहता हूँ ये, और हमारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट में भी यानी qawmittarjuman.com पर भी इस तरह के सवालात आप ऑनलाइन टेस्ट में आपके सामने आते रहते होंगे। फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए, इसमें की माना के एतबार से 2 किस्में हैं, क्या क्या? इसमें ज़ात, इसमें सिफत। सवाल नंबर 28, सवाल नंबर 28, कौन सा लफ्ज़ हुरूफ शम्सी की मिसाल है? देखिए, यहाँ पर भी वही है, अलिफ, अलबद्र, अलकमर, अन्नौम। तो यहाँ मैं बिला किसी ताख़ीर के बताता चलूँ कि अन्नौम क्या है? हुरूफ शम्सी की मिसाल है। सवाल नंबर 29, इस्म की माना के एतबार से कितनी किस्में हैं? 7, 2, 3, हस्ब बाला में एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। मेरे ख्याल से टाइपिंग करने में गलती हुई है, बार बार जो है एक ही सवाल आ रहा है, तो मैंने भी दोबारा जिसे चेक नहीं किया है। खैर कोई बात नहीं, इसे आप नज़रअंदाज करेंगे। तो इसमें की माना के एतबार से कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, इसमें ज़ात, इसमें सिफत। सवाल नंबर 30, पानी पानी होना मुहावरे का क्या माना है? पानी पानी होना मुहावरे का क्या माना है? देखिए, पानी पानी होना मुहावरा की एक मिसाल ये भी है कि आखिर में मज़दर यानी ना आएगा, ठीक है। जैसे आब आब होना, पानी पानी होना, आंखों में पानी ना होना, बहुत सारी इस तरह की मिसालें हैं, ठीक है। तो पानी पीना
मुहावरे का माना क्या है? पानी पीना, पानी में डूबना, हर तरफ पानी भरना, शर्मिंदा होना। फटाफट कमेंट कीजिए। पानी पानी होना मुहावरे का माना क्या है, यानी मतलब क्या है? शर्मिंदा होना। क्या होना? शर्मिंदा होना। नाजरीन, एक जरूरी इत्तिला, अगर आप सक्षमता परीक्षा की उर्दू में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं 1 to 5 या 6 to 8 के लिए, या फिर बीपीएससी टीआरई 3 के लिए तैयारी करना चाहते हैं 6 to 8 के लिए, 9 10th के लिए, या फिर 11 12th के लिए, तो आपके लिए हमने मास्टर उर्दू नोट्स तैयार किया है। ये बिल्कुल हम आपको रियायती कीमत में 299 रुपए में फराहम कर देंगे। अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो हमसे राब्ता करें। हमारा राब्ता नंबर है 87 095 22 622। आप हमें इस पर व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह आपको हम मास्टर उर्दू नोट्स व्हाट्सएप के जरिए भेज देंगे। सवाल नंबर 31, दर्ज झेल में फ़ाइल का इंतखाब कीजिए। किसका इंतखाब कीजिए? फ़ाइल का इंतखाब कीजिए। झगड़ा, झगड़ालू, झगड़ना। अलिफ क्या है? झगड़ा, बे झगड़ालू, जिम झगड़ना, दाल इनमें से सभी। देखिए फ़ाइल का इंतखाब, तो झगड़ा, झगड़ा क्या है? समझिए कि झगड़ा फ़ेल है। झगड़ना, झगड़ना क्या है? इसमें मुश्तर मान लें या फिर इसमें मुश्तक मान लें या कोई और चीज़। ठीक है, झगड़ना ये तो है नहीं, फ़ाइल झगड़ना भी नहीं है, झगड़ा भी नहीं है, तो क्या होगा? झगड़ालू। फ़ाइल, झगड़ालू क्या है? फ़ाइल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 1 बे 2 जिम 3 दाल 4। बनावट के एतबार से, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? इसमें की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। ठीक है, क्या क्या? इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक, इसमें जामिद। हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू तर्जुमान सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33, अहमद ने ख़त लिखा, इस जुमला में ख़त क्या है? अहमद ने ख़त लिखा, इस जुमला में ख़त क्या है? फ़ाइल, फ़ाइल, मफ़ूल, इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए अहमद, अहमद क्या हुआ? फ़ाइल, चूँकि ख़त लिखने वाला है। ठीक है, फ़ाइल। लिखा क्या हुआ? फ़ाइल। मफ़ूल क्या हुआ? ख़त। ख़त क्या हुआ? ख़त मफ़ऊल, जिस पर फ़ाइल वाक़ हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34, ज़ैल में इसमें मारिफा की मिसाल है। ज़ैल में इसमें मारिफा की मिसाल है। अलिफ पटना, बे दिल्ली दिल्ली, जिम खलीलुल्लाह, दाल इनमें सभी। पटना भी इसमें मारिफा की मिसाल, दिल्ली भी इसमें मारिफा की मिसाल, चूँकि दिल्ली से मुराद दिल्ली ही है। खलीलुल्लाह से मुराद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो खलीलुल्लाह भी किसी एक ही के साथ मुख्तस है। ठीक है, तो ये भी इसमें मारिफा, यानी इनमें सभी। दाल दुरुस्त जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35, मुंदरजा झैल में कौन सा लफ्ज़ मुश्तक है? खेल, खिलाड़ी, खेलना, इनमें से कोई नहीं। इसमें मुश्तक, खेल से इस पे मुश्तक की मिसाल क्या है? सवाल नंबर 35 का फटाफट कमेंट कीजिए। इसमें मुश्तक, खेलना से खेल, किसकी मिसाल है? इसमें मुश्तक की मिसाल है। ठीक है, दुरुस्त मिसाल क्या है? खेल। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36, अलम की कितनी किस्में हैं? अलम से मुराद क्या है? इसमें आलम, इसमें आलम की कितनी किस्में हैं? अलिफ 2 बे 5 जिम 7 दाल 10। देखिए ज़्यादातर उर्दू कवायद में इसमें आलम की 5 किस्में हैं। ठीक है, इसमें आलम की 5 किस्में हैं। क्या क्या?
लक़ब, खिताब, कुन्नियत, तखल्लुस, ठीक है, इसमी या इसमें आलम समझ लीजिए। तो ये 5 हैं, ठीक है। उर्फ भी है, लक़ब, खिताब, कुन्नियत, तखल्लुस, उर्फ। और बाज़ उर्दू क़वायद में इसमी जोड़ देते हैं। तो अगर आपके सामने ऑप्शंस 5 रहें, यानी 4 ऑप्शंस में अगर कोई 5 रहे, 6 ना रहे, तो आपको वहाँ पे टिक किस पे मारना है? 5 पे मारना है, ठीक है। और अगर 5 ना रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, 12 रहे, तो फिर आपको उसमें 6 में टिक मारना है। उसमें ज़्यादातर उर्दू क़वायद में 5 ही है, लेकिन किसी किसी उर्दू क़वायद में इसमी एक इजाफ़ा कर दिया गया है, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसमी मतलब इस्म, तो इस्म तो पहले ही इसमें आलम है, इसमें आलम की ही किस्में हैं, ठीक है। तो इसको अगर जोड़ देंगे तो फिर 6 किस्में हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37, मुंदरजा झैल में से कौन सी मिसाल कुन्नियत की है? अबू बकर, बिनते ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, इनमें सभी। देखिए कुन्नियत जो निस्बती नाम हो, ठीक है, अबू बकर ये भी है, अबू बकर, ठीक है, बिनते ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, ये सभी क्या है? कुन्नियत की मिसाल है। तो इनमें दाल दुरुस्त जवाब, इनमें सभी। सवाल नंबर 38, मुंदरजा झैल में से कौन छोटाई का माना देता है? इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें मुसग़्गर, इसमें मारिफा। देखिए छोटाई का माना, मुसग़्गर यानी छोटा, इसमें मुसग़्गर जो छोटाई का माना दे, ठीक है। जैसे बाग से बागीचा, ठीक है, देग से देगची वगैरह। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39, दांत खट्टे करना मुहावरे का क्या माना है? दांत खट्टे करना, अलिफ हरा देना, बे हार जाना, जीम दांत तोड़ना, दाल खट्टी चीज़ खा लेना। दुरुस्त जवाब क्या होगा? फटाफट आप कमेंट कीजिए। दांत तोड़ना, खट्टी चीज़ खा लेना, या हार जाना, या हरा देना। दांत खट्टे करना मतलब हरा देना, ठीक है, शिकस्त दे देना। 39 का अलिफ दुरुस्त जवाब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40, मुंदरजा झैल में से कौन मुश्क का माना है? मुश्क किसका? मुश्क का। बर्तन, एक खुशबूदार चीज़, पानी भरने का थैला, इनमें से कोई नहीं। तो मुश्क के माना क्या है? एक खुशबूदार चीज़, ठीक है, मुश्क का माना। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41, दर्ज झैल में से साबिक़ा वाला लफ्ज़ कौन सा है? बाहुनर, बाकायदा, बातमीज़। देखिए बाकायदा, बाहुनर, हुनर असल लफ्ज़ है, कायदा असल लफ्ज़ है, तमीज़ असल लफ्ज़ है। तो सबके शुरू में लगा हुआ है, किसमें? शुरू में। साबिक़ा से मुराद, साबिक़ा मतलब पहले, तो चूंकि असल लफ्ज़ के पहले इस्तेमाल हुआ है, तो ये सभी क्या है? साबिक़ा। क्या है? सभी साबिक़ा है, ठीक है, यानी दाल दुरुस्त जवाब, इनमें सभी क्या है? साबिक़ा, साबिक़ा वाला लफ्ज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42, दर्ज झैल में से कौन नूर का ज़िद है? किसका? नूर का ज़िद। अनवर, अनवार, जुल्मत, जुल्म। देखिए नूर बिन से रोशनी, तो अनवर या अनवार इसके माना भी रोशनी ही के हैं। जुल्म ये फिर दूसरा चीज़ है, दूसरी चीज़ है। जीम के मानी क्या है? जुल्मत, जीम जुल्मत। नूर का ज़िद क्या होगा? जुल्मत। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 43, मुंदरजा झैल में ज़मीर तनकीरी की मिसाल कौन सी है? ज़मीर तनकीरी, अलिफ कोई, बे तुम, जीम कौन, दाल हम लोग। फटाफट कमेंट कीजिए। सवाल नंबर 43 का दुरुस्त जवाब क्या होगा? ज़मीर तनकीरी की मिसाल कोई, कोई दुरुस्त जवाब होगा। आप कमेंट करके बताइए सही क्या है। सवाल नंबर 44, लिखना से हासिल मज़दर क्या होगा? लिखना से हासिल मज़दर
لکھنا، لکھاوٹ، لکھو، ان میں سے سبھی۔ میرے خیال سے لکھاوٹ ہونا چاہیے، بے درست جواب ہونا چاہیے 44 کا۔ درست کیا جواب ہے، یعنی درست جواب کیا ہوگا، آپ بھی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ سوال نمبر 45، خدا کا بندہ، اس میں مضاف الیہ کا انتخاب کیجیے۔ خدا کا بندہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ان چار آپشنز میں مضاف الیہ کیا ہے؟ خدا کا بندہ میں خدا کا بندہ، اس میں مضاف الیہ کا انتخاب کیجیے۔ کیا ہوگا مضاف الیہ؟ خدا، بندہ مضاف، ٹھیک ہے؟ تو خدا کیا ہوگا؟ مضاف الیہ۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 46، عیدگاہ درج ذیل میں سے کیا ہے؟ اس میں مصغر، اس میں مکبر، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ۔ درست جواب کیا ہوگا؟ اس میں ظرف۔ عیدگاہ جگہ کا نام، برتن وغیرہ کے نام، اس طرح کے جو ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں ظرف، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 47، درج ذیل میں قلم تراش کیا ہے؟ اس میں مکبر، اس میں اعلیٰ، اس میں مصغر، اس میں ظرف۔ دیکھیے اس میں اعلیٰ مطلب اوزار وغیرہ کا نام، ٹھیک ہے؟ قلم تراش یعنی قلم کو تراشنے والا، قلم کو کاٹنے چھیلنے والا، تو اس میں اعلیٰ ہو جائے گا، بے درست جواب، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 48، درج ذیل میں سے گلی کا مترادف کون ہے؟ گلی، محلہ، سڑک، کوچہ۔ دیکھیے دال، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو درست جواب کیا ہوگا؟ جیم، کوچہ، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 49، درج ذیل میں دیہاتی کون سی صفت ہے؟ دیہاتی کون سی صفت ہے؟ صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت مقداری، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ درست جواب کیا ہوگا؟ دیہاتی، صفت نسبتی کی مثال ہے، مطلب دیہات کا رہنے والا، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 50، احمد بازار گیا، اس جملہ میں فاعل کون ہے؟ فاعل پوچھا جا رہا ہے۔ احمد بازار گیا، دیکھیے گیا فاعل، احمد فاعل، ٹھیک ہے؟ احمد بازار گیا، اس جملہ میں فاعل کون ہے؟ احمد، درست جواب الف۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔